मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? देश एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करता है? सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेड ऑफ और पॉलिसी मिक्स क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी टेलर रूल क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी के क्या लिमिटेशंस हैं? लिक्विडिटी ट्रैप और ब्लैक मनी। समझते हैं, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई इंक्रीज करता है और इंटरेस्ट रेट को कम करता है। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कम करता है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाता है और इंटरेस्ट रेट कम करता है। सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स खरीदता है, बॉन्ड्स के बदले मनी प्रिंट करता है और मनी बैंक को दे देता है। कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई बढ़ जाती है। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट भी कम करता है। आप बैंक से अपना पैसा निकालते हैं क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। या फिर आरबीआई सीआरआर कम करता है। बैंक को आरबीआई रिजर्व में कम पैसा जमा करना पड़ेगा, जिसके कारण बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए। फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स भी कम कर देता है। आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो कम इंटरेस्ट रेट मिलने के कारण। इकोनॉमी में मनी सप्लाई फिर बढ़ जाती है। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है और मनी सप्लाई कम कर देता है। सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स बेचता है, जिसके लिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है। कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई कम हो जाती है। फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। आप बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। आरबीआई सीआरआर भी बढ़ा सकता है। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए सीआरआर बढ़ाने से बैंक को आरबीआई रिजर्व्स में ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। बैंक के पास कम पैसा होगा लोन देने के लिए। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देगा, जिसके कारण आप बैंक में पैसा ज़्यादा जमा करोगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए। इकोनॉमी में मनी सप्लाई फिर कम हो जाएगी। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करके सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ा देता है और इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। आप बैंक से अपना पैसा निकालते हैं क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। ज़्यादा सामान खरीद करते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। बिजनेसमैन बैंक से ज़्यादा पैसा उधार लेता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। लोन लेकर बिजनेसमैन प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ती है, लेकिन देश की जीडीपी भी बढ़ती है, जिसके कारण देश इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। देश एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करता है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करके सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता है और इंटरेस्ट रेट कम करता है। आप बैंक से अपना पैसा निकालते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। ज़्यादा सामान खरीद करते हैं और डिमांड बढ़ जाती है। बिजनेसमैन बैंक से ज़्यादा पैसा उधार लेता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। लोन लेकर बिजनेसमैन प्रोडक्शन ज़्यादा करता है। इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता है और फैक्ट्रीज ज़्यादा लेबर हायर करती हैं, जिसके कारण रोजगार या नौकरी जनरेट होती है। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है? कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करके सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है और मनी सप्लाई कम करता है। आप बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए। पैसे की सेविंग्स करते हैं और कम खरीद करते हैं। सामान की डिमांड कम करते हैं। पहले डिमांड सप्लाई से ज़्यादा थी, जिसके कारण महंगाई हो रही थी, लेकिन अब डिमांड और सप्लाई बराबर हो गई डिमांड कम होने के कारण, जिसके कारण महंगाई कम हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेड ऑफ और पॉलिसी मिक्स क्या है? आरबीआई का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, करेंसी स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट एक साथ इंप्लीमेंट करना, लेकिन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके तीनों एक साथ इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अगर आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है मनी सप्लाई बढ़ा के, तो इकोनॉमी ग्रो करती है, लेकिन इकोनॉमी में महंगाई भी बढ़ जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे
और डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी तो महंगाई होगी। इसे ग्रोथ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ बोलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो महंगाई भी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल में से एक होगा, दोनों साथ नहीं हो सकते। अगर आरबीआई कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करके महंगाई कम करता है, महंगाई कम हो जाती है मनी सप्लाई कम होने से, लेकिन इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। इसे इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ बोलते हैं। अगर आरबीआई कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करता है तो इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि कभी मनी सप्लाई बढ़ जाती है, कभी मनी सप्लाई कम हो जाती है। सेंट्रल बैंक या तो मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करके इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सकता है, दोनों साथ नहीं हो सकते। इसे मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ट्रेड ऑफ बोलते हैं। पॉलिसी मिक्स क्या है? अगर सेंट्रल बैंक को इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करना है इफेक्टिवली, तो सेंट्रल बैंक को फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को एक साथ इंप्लीमेंट करना होगा, जिसे पॉलिसी मिक्स कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी क्या है? सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी लागू की, लेकिन लोगों को लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रस्टेबल नहीं है और महंगाई पर कोई बदलाव नहीं आएगा। लोग महंगाई की उम्मीद करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी लागू होने के बाद भी। लोग उसी हिसाब से इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे और वो डिसीजंस मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट करेंगे। तो सेंट्रल बैंक को इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कंसिडर करना होगा मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्डक्ट करने से पहले, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम्स पर गलत इफेक्ट ना आए। मॉनेटरी पॉलिसी टेलर रूल। टेलर रूल मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो सेंट्रल बैंक को गाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट को कितना एडजस्ट करना चाहिए। टेलर रूल कहता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए अगर महंगाई होती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग अपना कैश या पैसा बैंक में जमा करने लगेंगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी। महंगाई तब होती है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। डिमांड ज़्यादा तब होती है जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी। डिमांड सप्लाई के बराबर आ जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से और महंगाई कम होगी। टेलर रूल एक्चुअल और पोटेंशियल इकोनॉमिक आउटपुट गैप को कंसिडर करता है। पोटेंशियल आउटपुट प्रेडिक्ट किया जाता है, दोनों के गैप को आउटपुट गैप बोलते हैं। टेलर रूल कहता है कि अगर जीडीपी कम है तो इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग अपना जमा पैसा बैंक से निकालेंगे, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। पैसा इकोनॉमी में आएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे ज़्यादा पैसे से, जिसके कारण डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। टेलर रूल इकोनॉमी में प्राइस लेवल कंसिडर करता है और रियल इनकम में चेंज कंसिडर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या लिमिटेशंस हैं? लिक्विडिटी ट्रैप और ब्लैक मनी। लिक्विडिटी ट्रैप में लोग पैसा इन्वेस्ट न करके पैसा जमा कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के कारण इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद, जिसके कारण डिमांड कम हो जाती है, फिर प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और लोगों की नौकरी चली जाती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। सेंट्रल बैंक ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट की इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन लोगों के पैसा जमा करने के कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में कोई बदलाव नहीं आया और मॉनेटरी पॉलिसी असफल हो गई। वही लोग अगर काला धन जमा करते हैं, जो कि गलत तरीकों से कमाया गया पैसा है, रिपोर्ट नहीं किया गया टैक्स बचाने के लिए, तो इस ब्लैक मनी के कारण इकोनॉमी में डिमांड होती है लेकिन डेटा में नहीं आती। जीडीपी भी कम रिपोर्ट होती है रियल जीडीपी से। इनफॉर्मल सेक्टर को गलत तरीके से बेनिफिट मिलता है, जिसके कारण मॉनेटरी पॉलिसी गलत डेटा पे कंडक्ट हो जाती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पर गलत आउटकम्स देती है, जिसे इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आ सकता है। दैट्स ऑल अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस लाइक बटन फॉर मोर सच डिटेल्ड वीडियोज़।